जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, रेलवे इत्यादि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम महेश मिश्र सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन समझाऊंगा। अगर आप बेसिक मैथ आर.एस. अग्रवाल को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो प्रैक्टिस एवं कम समय में शॉर्ट सॉल्यूशन के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं। आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर वर्क एंड टाइम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम का। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। बोल रहा है कि ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद ए अकेले काम शुरू करता है, उसके 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। तो दोनों जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है ए काम को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो हम पहले यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, जो भी दिन होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो 15 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं, दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। अगर हम एक का क्षमता निकालेंगे तो 12 बचे 60, 5 हो जाएगा। अगर हम बी को निकालेंगे समय इसका क्षमता तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60। यानी जो ए है से एक दिन में 5 काम करता है और बी है से एक दिन में 4 काम करता है। ये दोनों का इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकल गया। अब इसके आगे बोल रहा है ए अकेले काम शुरू करता है। जो ए है से शुरू में अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। उसको 3 दिन बाद भी काम में शामिल होता है। तो अगर एक काम शुरू किया तो पहले 3 दिन तक वो सिंगल काम किया है। अगर 3 दिन तक सिंगल काम किया है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो जो ए है से एक दिन में 5 काम कर रहा है तो वो 3 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिया 15 काम करेगा। इन 3 दिन तक वो 15 काम कर दिया। अब टोटल काम कितना बचा, 60 में से गया 15 यानी कि 45। टोटल काम बचा 45, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल। अब इसके बाद जब 45 काम बच रहा है, जब वो 3 दिन काम कर दिया उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब टोटल काम कितना, 45। अब दोनों मिलकर करेगा यानी 5 और 4 कितना हो गया 9। टोटल इफिशियंसी से भाग देंगे यानी कि 9 बचे 45। यानी कि दोनों मिलकर अब जो बचा हुआ काम था 45 उसको 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने के लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया। बोल रहा है कि ए है से कोई काम को, जो ए है, ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यानी बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर, पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तब कितना 12 और 8 का हम यहाँ से निकाल लेंगे टोटल काम। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यानी ए का क्षमता कितना निकल गया, 12 दूनी 24। बी का क्षमता कितना हो गया, 8 3 24। अब पहले हम देख लेते हैं दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा। तो अगर हम ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो टोटल काम कितना है 24, और दोनों मिलकर करेगा तो दोनों की क्षमता कितना है 2 और 3 5। यानी इतना दिन में दोनों मिलकर करेगा यानी ए और बी। अब जितना दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है उस समय का 4/5 भाग में कौन कंप्लीट करता है, सी। अगर हमको सी का टाइम निकालना है तो जितना दिन में ये दोनों टाइम अति कर रहा है कंप्लीट, ए और बी, यानी कि 24/5 दिन में दोनों कंप्लीट कर रहा है। इसका 4/5 भाग में कौन समाप्त कर रहा है, सी। तो कितना हो जाएगा, 24 चौक कितना होता है 96, यानी कि 96/25। ये इतना टाइम कौन ले रहा है, इसी का टाइम है, इसी का टाइम यानी कि
जो सी है इसे 96/25 दिन में कंप्लीट करता है। उसका टाइम अगर हम यहाँ से सी का क्षमता निकाल लें, ये तो हमको टाइम निकला है ना, ये हम यहाँ से पहले इसका क्षमता निकालेंगे। तो अगर हमको सी का क्षमता निकालना है तो टोटल काम कितना है 24, और सी कर रहा है कितने दिन में 96/25, यहाँ से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 24 गुना ऊपर चल जाएगा भाग, जो भागा है सो गुना में चेंज होगा, यानी 25/96 तो कटेगा तो क्या होगा, ये 96/25 था ना, यानी कि 24 चौके 96, यानी कितना हो गया 25/4। अब देखिए आगे इसका 25/4 निकल गया। एक सेकेंड, यहाँ बोल रहा है ए और बी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। अगर ए और बी 3 दिन तक एक साथ काम करेगा तो ए का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 3, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 3 2 5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो उन लोग 3 दिन तक काम किया है, 5 15, टोटल काम था 24, उसमें 15 काम कर दिया। तब टोटल काम कितना बचा, अब टोटल काम बचा हम लोग का 9। टोटल काम कितना बचा 9, यही 9 जो 9 काम बचा इसको 25/4 के क्षमता से कौन करेगा, सी करेगा। तो 9 × 4/25, 9 चौके 36/25, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25, यानी कि इसको 1/25 से भाग दे लीजिए 36 में, तो 25 से कम 25 यानी 1 हो गया, इधर भी हो गया 1, फिर 25 से कम 25 कितना हो जाएगा 1/11, एक सेकेंड, 1/11/25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाया जाए कि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। बोल रहा है एक पुरुष है, एक स्त्री है, यानी पुरुष कितने दिन में काम कर रहा है 3 दिन में, स्त्री कितना दिन में काम कर रहा है 4 दिन में, लड़का कितना दिन में काम कर रहा है 12 दिन में। अगर टोटल का हम काम निकाल लेते हैं, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर हम अति निकालना, पुरुष का निकालना है क्षमता 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, स्त्री का निकालना है 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, लड़का का निकालना है 12 एकम 12, 1 हो जाएगा। 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। अब बोल रहा है उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाया जाए कि वह काम 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाए। जो काम है उसको हमको 12 दिन में नहीं करना है, उसको हम काम को 1/4 दिन में कंप्लीट करना है। तो बोल रहा है पुरुष और स्त्री के साथ कितने लड़कों को लगाया जाए ताकि काम जो है इसे 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो एक पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है 4 काम कर रहा है, एक स्त्री 3 काम, 4 3 7 काम हो रहा है, टोटल 7 काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12 काम करना है। 4 3 7 दोनों की अगर क्षमता जोड़ते हैं 4 3 7। अब लड़का की क्षमता कितना, लड़का की क्षमता तो 1 है, यानी 1 हो जाएगा। एक लड़का हमको एल का ही निकालना है। इसको काम कितने दिन में कम्प्लीट होना चाहिए, काम हमको 1/4 दिन में कम्प्लीट होना चाहिए। तो क्या हो गया 7 + एल इक्वल टू कितना हो गया 12 चौके 48। अब एल का मान निकालना, लड़का का मान निकालना है तो 48 में से 7 घट जाएगा, 48 - 7 कितना बचेगा 41, यानी ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा 41 का आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है, ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। बोल रहा है कि ए है से कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, बी वही काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया, पहले हम दोनों के एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लेंगे, तो 15 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 15 चौके 60, 20 तिया के 60,
यानी कि एक का क्षमता हो गया 4, बी का क्षमता हो गया 3। अब बोल रहा है यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया है, यानी 4 दिन तक एक साथ काम किया है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 और 3 7, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहा है, और दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 7 चौके 28 काम कर दिया। टोटल काम 60 था, उसमें से 4 दिन मिलकर 28 काम कर दिया, तो काम टोटल बचा कितना अब, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 10 में 60 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 काम बच रहा है। अब यही जो 32 काम बच रहा है वो टोटल काम का कितना है, ये जो 32 है इसे टोटल का कितना, टोटल कितना काम था 60, ये वाला कितना है इसको काट देंगे, अगर हम 4 से काटते हैं, 4 या 32, 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60, यानी कि 8/15 भाग टोटल काम का ही बचा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 8/15। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में कर ले तो अकेला बी उसे कितना दिन में करेगा। बोल रहा है कि ए और बी का दोनों की क्षमता दिया हुआ है, जो ए और बी है, ए जो है से बी की तुलना में दुगना गति से करता है, जो ए है से अगर बी 1 की क्षमता से काम करता है तो इसका दुगना गति से कौन कर रहा है, बी। दोनों का इफिशियंसी दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में कर लेते हैं, बोल रहा है कि दोनों मिलकर वह काम को 12 दिन में करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो इफिशियंसी होता है वो दिन का इन्वर्सली होता है, यानी उल्टा होता है, तो इसमें दिन कितना निकल जाएगा, ई हो जाएगा 1 दिन, ई हो जाएगा 2 दिन। अगर हम यहाँ से निकालते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, एलसीएम हो गया 2, टोटल काम कितना हो गया 2, अब टोटल काम 2 हो गया, और एक दिन में इसका इफिशियंसी है 2, इसका है 1, 2 1 3, टोटल काम है 2, और एक दिन में इसका काम कितना गति कर रहा है 2 1 3, यानी कि दोनों मिलकर इतना दिन में काम करेगा कंप्लीट। लेकिन यहाँ किताब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में करेगा कंप्लीट। हम लोग कितने दिन में बोलेंगे, 2/3 निकालना है किसका, तो अकेले बी उसे कितना दिन में करेगा, तो जिसको निकालना उससे गुना होता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी के यहाँ पर दिन कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 12 हो जाएगा गुना 3/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 12 दिया के 36, यानी कि दोनों मिलकर काम को बी उस काम को 36 दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है। कोई काम है, उसको 10 पुरुष मिलकर उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। वही काम 10 महिला यानी कि 10 स्त्री का एक दल 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है कि 10 पुरुष है, टोटल 10 पुरुष काम कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है 12 दिन में, और 10 महिला है, 10 स्त्री कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में। तो बोल रहा है अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, तो जो भी दिन दिया हुआ उसका एलसीएम लेंगे तो होता है उनको टोटल काम। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12, अब 12 एकम 12 छः दूना के 12, ये टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना हमको है, टोटल काम 12 है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर अगर 10 पुरुष है तो एक दिन में काम कर रहा है 1, और 10 महिला है तो एक दिन में काम कर रहा है 2। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा 2 और 1 3, तो टोटल काम है 12 और एक दिन में 3 काम कंप्लीट हो रहा है। तो 3 चौके 12 यानी कि 4 दिन में टोटल काम का हो जाएगा कंप्लीट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 4 दिन। आंसर कितना हो जाएगा 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोई काम 6 दिन में तथा बी उसे 9 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बोल रहा है ए कोई काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, बी वही काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों मिलकर, तो अगर दोनों मिलकर हम करना तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, यानी ए है से एक दिन में 3 काम करेगा 6 3 18, और जो बी है से एक दिन में 9 दूना 18 यानी कि 2 काम करेगा। हम ए और बी का दोनों का इफिशियंसी यानी क्षमता निकालनी है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर, टोटल काम है 18 और दोनों मिलकर यानी कि तीनों 2 5, 5 से भागा दें तो क्या हो जाएगा इसको, अगर 5 से हम भागा देते हैं 18 में तो 5 दिया के 15, यानी कितना हो गया 3, यानी कि 3/5 ये हो गया इसका आंसर। इसको और शॉर्टकट विधि से भी है कि इसका विधि होता है डायरेक्ट इसको गुना करके भी आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन।
बोल रहा है ए और बी कोई काम क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। बोल रहा है ए और बी दोनों काम शुरू करता है, ए काम को कंप्लीट कर सकता है 6 दिन में, बी वही काम को कंप्लीट कर सकता है 12 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब दोनों का अगर हम क्षमता निकालेंगे तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी ए से एक दिन में 2 काम कर सकता है। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 12 एकम 12, यानी बी ए से एक दिन में एक काम कर सकता है। दोनों का इफिशियंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। अब आगे बोल रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। जैसे 3 दिन हुआ एक काम छोड़ दिया, तो अगर एक काम 3 दिन बाद छोड़ दिया तो 3 दिन तक तो एक काम करके गया है ना। तो अगर एक दिन में ए ऐसे 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3 दिन में 6 काम करेगा, यानी 3 दिन में वो 6 काम कर दिया। अब 3 दिन उसके साथ बी भी तो लगा हुआ था। अब बी है से एक दिन में एक काम कर रहा है तो 3 दिन तक काम किया है, तो 3 काम टोटल 3 काम किया, यानी कि 9 काम कंप्लीट हो गया। टोटल 3 दिन तक 9 काम हो गया कंप्लीट। अब टोटल काम कितना था 12, उसमें से 9 काम हो गया। अब काम बचा कितना 3 काम बचा। अब ये 3 काम ये जो 3 काम है वो कौन करेगा। ये 3 काम जब सिर्फ बी तो बचा हुआ है, ये तो काम छोड़कर चला गया, तब यहाँ बचा हुआ कौन बी। अब बी का क्षमता कितना है एक से भागा यानी एक दिया के 3, यानी उधर 3 दिन किया। अब शुरू में 3 दिन तक किया एक के साथ में बी, और फिर किया है सिंगल एक अपना 3 दिन तक बी। तो टोटल काम कितने दिन कंप्लीट हुआ, तब पहले 3 दिन किया फिर अभी 3 दिन, यानी 3 + 3 टोटल 6 दिन में जो है बी काम कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। बोल रहा है ए और बी का दोनों का क्षमता दिया हुआ है। जो ए है से बी से तिगुना कुशल है, यानी जो ए का क्षमता है से बी से तिगुना है। अगर हम बी को 1 मानते हैं तो ए का कितना है 3 गुना है, यानी इसका इफिशियंसी क्षमता दिया हुआ है। अब जो क्षमता होता है से दिन का क्या होता है इन्वर्सली होता है, नहीं उल्टा होता है। नहीं ए को 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दिन निकल गया। अब बोल रहा है क्या चीज़, किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। जो ए है से कोई काम को बी से करने में 60 दिन कम समय ले रहा है। तो यहाँ 60 दिन कम समय ले रहा है, हम लोग बोलेंगे 60 दिन कम। यहाँ से कितना बोलेंगे कितना दिन कम समय ले रहा है, तो 3 में से 1 गया 2। यहाँ अगर हम रेशियो मेथड लगाएंगे अनुपात से चलेंगे तो यहाँ बोल रहा है 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना दिन कम समय ले रहा है, ए कर रहा है 1 दिन में, बी कर रहा है 3 दिन में, तो यहाँ 2 दिन कम समय ले रहा है। तो क्या हो जाएगा समय का तुलना समय से कर देंगे, नहीं 60/2। अब बोल रहा क्या चीज़ एक साथ कार्य करते हुए वे इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अगर एक साथ काम पूरा करेगा तो एक साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे 3। उसको कंप्लीट कितना करेगा 3 और 1 4। अब यहाँ से काटेंगे 4 से कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 15 दिया 45, 45/2 यानी कि 22.5, 22.5 यानी कि 22.1/2, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चल जाता है। शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। बोल रहा है जो ए है से कोई काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी वही काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वो एक साथ काम करते हैं। पहले हम दोनों की क्षमता निकालते हैं, दोनों का हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 18 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 18 चौके 72, 24 दिया 72, यानी कि दोनों का क्षमता निकल गया। यानी ए है से एक दिन में 4 काम करेगा, बी है से एक दिन में 3 काम करेगा। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। एक साथ दोनों मिलकर 8 दिन काम करता है। तो एक साथ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 और 3 7। एक दिन में अगर दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है तो वो साथ में 8 दिन तक काम किया, यानी कि 7 या 56, यानी 56 काम उन लोग कंप्लीट कर दिया। अब काम बचा कितना 12 में से 6 गया 6, तो कितना हो गया 6 में से 5 गया, लेकिन 16 काम बचा हुआ है। वही तब अब इतना काम करके ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है 16। अगर 16 काम बचा हुआ है और बी को आप सिर्फ करता है ना, तो बी की क्षमता कितना है, तो बी की क्षमता है 3, तो अपना 3 क्षमता से करेगा। 3 से भागा देने का होगा 3 × 5 = 15, यानी 5.1/3, 3 × 5 = 15, 16/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा।
तो आज का वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।